आशिक़े आले नबी है, सोच कर बोला करो। और हम सब आशिक़े बाबू हुजूर हैं और नूरे अली पर निसार सिलसिले से समरकंदी है, सोच कर बोला करो। सिलसिले से समरकंदी है, सोच कर बोला करो। सिलसिले से समरकंदी है, सोच कर बोला करो। और हम जान लुटाते गए नबी की आल पर, हम जान लुटाते गए नबी की आल पर। जालिमो मेरे नबी पर सोच कर बोला करो, जालिमो मेरे नबी पर सोच कर बोला करो। और हम रजा वाले गए अली की लाल पर कुर्बान है, पंजतन हम वाले ही गए, सोच कर बोला करो। आने वाले शेर का इस्तेमाल कीजिएगा कि ये जो अली वाले गए, ये जो अली वाले गए, अरे साहब अभी थोड़ी देर के बाद रौनके स्टेज होने वाले गए, नाम उनका शमसुल्लाह जान गए, सोच कर बोला करो। नाम उनका शमसुल्लाह जान गए। मेरा भी मुतासिर हो गया। बस आप बैठिएगा, इस वक्त बहुत तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। देखिए के साथ इस वक्त अनाउंसरी की वक्त बिल्कुल लगेगा। मैं चाहता हूँ पहले के दौर के लोग को टीवी की बीमारी होती थी, लेकिन आज के इस दौर के लोगों को मोबाइल की बीमारी होने लगी है। पहले के दौर के लोग जब घर से बाहर जाते थे तो माँ के कदम को चूम करके जाते थे, लेकिन आज के इस दौर के लोग जब घर से बाहर जाते गए तो मोबाइल के बैटरी को फुल करके बाहर जाते गए। पहले के दौर के लोगों का मोबाइल अगर जमीन पर गिरता था तो मोबाइल से बैटरी बाहर आता था, लेकिन आज के इस दौर के लोगों का मोबाइल जब नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कलेजा फेफड़ा गुर्दा बाहर आ गया है। ये बहुत बड़ा अलविया है एक शेर कि नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। व्हाट्सएप फेसबुक के आज के इस दौर में मेरे नौजवान भाइयों को बर्बाद करके रख दिया, मेरे नौजवान भाइयों को बर्बाद करके रख दिया। आइए वक्त नहीं है, अनाउंसमेंट लंबी हो रही है, मैं इस पर कायम लगी हूँ। मोहब्बतों के साथ खतीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर कौम मिल्लत खतीब बरक़बार नाशिर मसलक आला हज़रत खतीब इज़्ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब अल्लाह को आपके वाले करता हूँ। जब नमाज के ताल्लुक से बोलते गए तो बेनमाजी नमाज पढ़ना शुरू कर देते गए, जब ज़कात के ताल्लुक से बोलते गए तो साहिब निसाब ज़कात देना शुरू कर देते गए। लेकिन जब वो ज़ात तकरीर जहेज के ताल्लुक से बोलते गए तो जो जहेज ले लेता है 8-9 दिन के बाद जहेज वापस कर देता है। आइए मोहब्बतों के साथ उस बात को आपके वाले कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल कर रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बिल्कुल आराम से बैठे। अभी सरकार बाबू हुजूर जब तशरीफ लाएंगे तब आप इस्तकबाल के लिए खड़े होइएगा और इंशाअल्लाह चंद लम्हे में स्टेज पर सरकार बाबू हुजूर तशरीफ लाने ही वाले हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा वल मुर्तदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज बरसों के बाद ये जलसा एक तारीखी जलसा हो रहा है ना। इतना बड़ा पंडाल जो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, फिर भी लोग इधर उधर है और कुछ लोग मज़ारे पाक के आसपास भी हैं। और जो मेन जलसा सुनने वाले असली जिसको बोलते हैं वो तो दुकानों में हैं और रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है ना, वही लोग असली जलसा सुनने वाले हैं। घर से निकलते हैं उर्स का नाम लेकर, जलसे का नाम लेकर, और यहाँ वो करते हैं दुकानदारी। जी
लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जलसा है। और एक अजीब खुशी की बात है कि उर्स दाता शाह भी है और दारूम के बच्चों की दस्तार बंदी भी है। सुभान अल्लाह। ये 6 बच्चे जो आप देख रहे हैं कि स्टेज पर तशरीफ फरमा है, रौनक अफरोज हैं। अभी थोड़ी देर ही के बाद सरकार बाबू हुजूर औलादे रसूल के मुकद्दस हाथों से इन बच्चों को दूल्हा सजाया जाएगा, पगड़ी पहनाई जाएगी। मगर आज इन बच्चों की शादी नहीं है कि उस शादी का दूल्हा बनाया जाए, शादी तो बाद में होती रहेगी। ये इस खुशी में इन्हें दूल्हा बनाया जाएगा कि इन बच्चों ने अल्लाह का कलाम कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज कर लिया है। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी अच्छी नातें यानी प्यारे रसूल की प्यारी प्यारी बातें आप हज़रात सुन रहे थे, सुन रहे हैं और भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। और एक निहायत ही शानदार मुदल्लल तकरीर हमारे अजीज गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही से आपने समाअत फरमाई। और सबसे आखिर में, लास्ट में, एंडिंग में इंशाअल्लाह सरकार बाबू हुजूर की मुकद्दस जबान से वाज़ो नसीहत की बातें आप सुनेंगे। एक बार जरा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। आजकल मुझे सरकार बाबू हुजूर की तरफ से ये हुक्म आर्डर है कि हम फजीलत वाली तकरीर कम करें, जरूरत वाली तकरीर ज्यादा करें। आज कभी हाफिज साहब तवज्जो फरमाए, ये हमारी कौम से मुराद जितने लोग बैठे खाली यही लोग नहीं बल्कि हमारा मुस्लिम मुआशरा ऐसे बेबाक। सोरा भाई, अभी एक हफ्ते में जो मेरे साथ मसला गुजर रहा है वो मैं बता रहा हूं कि ये ऐसी नापाक कौम बनती जा रही है। जुमले मेरे सख्त होंगे, तल्ख होंगे, लेकिन हकीकत पर मबनी है कि ये जालिम कौम जिसकी शान ये थी कि कुरान ने कहा मुसलमानों तुम्हारा ही झंडा ऊंचा रहेगा, तमाम कौमों में सबसे बेहतरीन कौम तुम ही हो। लेकिन ये अपनी जहालत की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपनी हट धर्मी की वजह से ये दिन ब दिन इतनी पस्ती में चली जा रही है कि ये शादी करने के बावजूद जिनाकारी में मुब्तला है। मास्टर साहब जी, सुभान अल्लाह। सब लोग खड़े हो जाइए। ताजदार अहले सुन्नत शहजादाए सरकार हुजूर आली पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत उले खैबने नक्शबंदियत मजहरे विलायत मासूमियत सैयदी आकाई मौलाई व मलियाई सरकार बाबू हुजूर मद्दजिलोल आली व नूरानी रौनक स्टेज होने जा रहे हैं। आप लोग आगे की कुर्सियों को भर लीजिए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर,
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मसल के आला हजरत जिंदाबाद और से मुबारक जश्न दस्तारे बंदी फैजाने खानकाए समरकंद फैजाने सरकार ताजु शरिया फैजाने सरकार हुजूर आली फैजाने सरकार बाबू हुजूर नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हज़रात आप लोग अदब के साथ अगर हो सके तो आगे आगे आ जाइए ताकि करीब से औलाद रसूल की जियारत आपको नसीब हो। सुभान अल्लाह। ये देखिए औलाद रसूल सरकार बाबू हुजूर रौनक स्टेज हैं। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जी लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप औलाद रसूल के चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब मिलता रहेगा और आपकी आखिरत संवरती रहेगी। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था चूंकि आजकल के हमारे यही नौजवान यही मुसलमान इतने बेबाक हो गए या इतनी जालत के गड्ढे में घुस रहे हैं खुद कि शादी के बावजूद बीवी रहने के बावजूद जिनाकारी में मुब्तला हैं। आप कहेंगे कैसे? अभी एक हफ्ते का मसला है। एक लड़के ने अपनी बीवी को गुस्से में आकर 1 2 3 4 5 9 10 तक पहुंचा दिया। अब कुरान की और हदीस की रोशनी में उसकी बीवी निकाह से बिल्कुल निकल गई। अब जब बैठक हुई और 1 2 नहीं 3 गवाहों ने गवाही दी कि हमने अपने कानों से सुना, मामला क्लियर। फिर भी वो मुझको कह रहा है कि मामू बोला लोग बोले मुझसे तो दुश्मनी को अच्छा। मेरी बीवी कहती है कि मुंह क्या नहीं बोला। अब बताइए है इसका कोई जवाब? अब ये गवाह भी झूठा, मौलवी साहब भी झूठा, मुफ्ती साहब भी झूठा, वही दोनों में अभी भी ठीक। अब उस दिन से लेकर मौत तक जब वो मियां बीवी रहे नहीं फिर एक साथ रहेंगे तो ये हरामकारी और ज़िनाकारी है कि नहीं है? इसलिए लोगों जिस तरह से रिश्ता जुड़ने के वक्त 1 मिनट में या 1 घंटे में रिश्ता नहीं जुड़ जाता। पहले लड़की को देखा जाता, फिर उनका खानदान देखा जाता, फिर वो लोग आके लड़का वाले को उसके खानदान को देखते हैं, फिर न जाने बीच में कितने अक्कर चक्कर लगते हैं। उसके बाद रिश्तेदारों को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सब हाजिर हो जाए फिर भी काम मुकम्मल नहीं। जब तक कि मौलवी साहब निकाह ना पढ़ाएंगे तब तक रिश्ता मुकम्मल नहीं। तो जब तुम एक रिश्ता जोड़ने में इतने पापड़ बेलते हो तो ए नौजवानों, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए, तुम अपनी बीवी पर गजबनाक हो जाओ तो खबरदार इस तरह का जुमला मत निकालो। हाँ, उसका भी तरीका है। आपस में अगर सुलह न होने पाए तो फौरन ऐसा मत करो, बल्कि दोनों खानदानों को बुलाओ, गांव समाज के लोगों को बुलाओ ताकि दोनों को समझाए। अपने यहाँ के आलिम को भी बुलाओ ताकि एक अच्छा उसका हल निकले और उस तरीके से समाज में ये बुराई पैदा न होने पाए। है कि नहीं? बोलिए। जी जी। हज़रात मोहतरम, अब जब नाजायज में जो बच्चे पैदा होंगे, इंसाफ से बताइए कि वो हलाल होगा कि हराम होगा? हलाली तो हो ही नहीं सकता है, हरामी औलाद होगी। और वही औलाद बड़े होने के बाद कोई माँ को गाली देता है, कोई बाप पर जूता चप्पल उठाता है,
और उठाएगा क्यों नहीं कि नस्ल ही खराब है। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ नाम के मुसलमानों तुम हकीकत में मुसलमान बन जाओ, काम के मुसलमान बन, असली मुसलमान बन जाओ, ऐसा मुसलमान कि तुम्हारी आंखें भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे कान भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी जबान भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे हाथ भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे पैर भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी रफ्तार भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी गुफ्तार भी मुसलमान हो जाए, और रास्ते पे चलो तो देखने वाला अपना नहीं गैर भी हो तो तुम्हारी चाल ढाल को देखकर दूर से ही कह दे कि जाने वाला आवारा नहीं है, बाबू हुजूर का दीवाना जा रहा है, कौशल राजा का बस्ताना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे हुजूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर। जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, ये बातें किसी स्कूल और कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती, और न ही स्कूल और कॉलेज में ये बातें पढ़ाई जाती हैं। मैंने तो सुना, जैसा कि मौलाना एहसान साहब ने बताया, अभी उसको हम पूरी तफसील से मालूमात नहीं किए हैं, तो जब तक किसी चीज के बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो उसके बारे में बोलना ही बेकार है। मुख्तसर में ये कि चाहे सरकारी कानून के हिसाब से हो जाए, हमारे देश के हिसाब से हो जाए, जुल्म यह है कि स्कूलों में अब कुछ इस तरीके से नमस्ते सलाम और सूर्य नमस्कार न क्या क्या न जाने ये बच्चों पर लाजिम हो रहा है, जिससे कुफ्र और शिर्क की बू आ रही है, कुफ्र और शिर्क की बू आ रही है। और ये सारी मुसीबतें हम मुसलमानों पर इसलिए नाजिल हो रही हैं कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया, सीरते मुस्तफा को छोड़ दिया है, सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दिया है। इसीलिए तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं, है ना। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल शायरों को देखिए कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाए, नमाज एक को टाइम नहीं, और स्टेज पर आकर बबांगे तो हर कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया भी नहीं जाएगा। तो कुरान की जितनी आयतें और सूरतें हैं वो सब किधर गई, जो वईद की हदीसें हैं वो सब किधर गई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकत अकामद्दीन व मन तरकहा फकत हदमद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है, पिलर है, खंबा है। जिसने नमाज को कायम किया गोया उसने मुकम्मल दीन इस्लाम को कायम किया, और जिसने जानबूझकर एक टाइम की भी नमाज छोड़ दी गोया उसने दीन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हज़रात मोहतरम, अगर इजाजत हो तो सिर्फ एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत ये अब्दुल्ला इब्ने उमर जो उमर फारूक के साहिबजादे हैं, उनसे ये हदीस मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदाने महशर में यूं तो हर चीज का हिसाब होगा, एक एक सर्रे का हिसाब होगा,
एक एक कतरे का हिसाब होगा, मगर उन तमाम चीजों में सबसे पहले नमाज का हिसाब हो। अब हदीस में है, हमारे नबी ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती नमाज ही में फेल हो जाए, ये पहला सवाल। बाकी कौन सूद खाता था, कौन लॉटरी खेलता था, कौन किसी की जमीन को हड़प लिया है, गसब कर लिया है, कौन किसका पैसा कर्जा लेकर के दिया ही नहीं है, खा लिया है, ये सब तो हिसाब होगा ही। लेकिन सबसे पहला सवाल नमाज। आका फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती नमाज के ही मामले में फेल हो गया तो मैदान महशर में वो बंदा रुसवा और जलील हो जाए। हमारे नबी फरमाते, और फिर फरमाते आकाए करीम कि जो एक बार जहन्नम में डाल दिया जाए वो जल्दी से निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह की बात सुनिए, बच्चा एक दो बैठा, हम तो बुलाएंगे, तुम भागो, तुम 5 मिनट बैठ। सुनिए, जहन्नम में ऊपर से नीचे तक आग ही आग, और कैसी आग? ये दुनिया की आग से उसका पावर 70 गुना ज्यादा। 4 दीवार का एक मकान है जहन्नम। हमारे घर की दीवारें 5 इंची 10 इंची की होती हैं, और जहन्नम की दीवार कितनी इंच की होगी? हदीस में फरमाया गया, उलमा बैठे हैं, सरकार बाबू खुद एक जबरदस्त तालिब हैं, सियासत के 3रे नंबर की किताब जामे तिरमिजी में ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी फरमाते हैं एक तेज रफ्तार घोड़ा जो खूब दौड़ता हो, वो छोटा मोटा घोड़ा नहीं, लंबा ऊंचा घोड़ा खूब दौड़ता हो, और एक आदमी जो घोड़ा दौड़ाने पर माहिर हो उस पर बैठ जाए और रातों दिन घोड़े को दौड़ाता जाए, तो नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक जितनी दूर वो घोड़ा दौड़ सकता है इतनी मोटी जहन्नम की दीवार है। तो उसी जहन्नम में कुफारो मुशरिकीन भी जाएंगे और जो मुसलमानों में भी अमल है वो भी जाएंगे, लेकिन दोनों के जाने का फर्क हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अशरफी बदायूनी सुम्मा पाकिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबीह में बड़े अच्छे अंदाज से समझाया है कि चूल्हे को देखो, उसी चूल्हे में लकड़ी भी है, उसी चूल्हे में तवा के ऊपर रोटी भी है, मगर लकड़ी वही जल के खत्म, और रोटी को उस वक्त तक आग पे रखते हैं जब तक कि वो खाने के काबिल न हो जाए। जब खाने के काबिल हो तो उसको निकाल ली जाती है। ऐसे ही जहन्नम में कुफ्फार और मुशरिकीन बदअकीदा ये हमेशा रहेंगे। खालिदीना फीहा नारा, जहन्नम उसी के लिए है, वो हमेशा जलते रहेंगे। और मुसलमान जब जन्नत के काबिल बन जाएंगे तब उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत ले जाएगा। बहुत अच्छा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, जैसे आजकल का कोई चोर चोरी किया, जेल में लेकर पहुंचा दिया, 2 दिन बाद प्रधान साहब चौड़ा के लेकर चले आए। नहीं, कुरान पाक 30वां पारा रब इरशाद फरमाता है, इन्न जहन्नमा कानत मिरसादा लित्ताकीना महाबा लाबिसीना फिया अहकाबा। क्या मतलब? जहन्नम ताक में है, इंतजार में है। किस इंतजार में? कि कब कयामत हो और कब बेनमाजियों को, लॉटरी खेलने वालों को, माँ बाप को तकलीफ देने वालों को, बदअकीदों को, बेअमलों को हम जहन्नम में जला। बेशक जहन्नम बदमाशों का ठिकाना,
और कुरान कहता है लाबसीना फिया आबा, कि ठहरे रहेंगे उसमें आकाब। अब उलमा मौजूद है, हमारे अल्लामा शाह आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह सो रहे हैं, इसलिए का रहमतुल्लाह अलैह जी खुद भी सोचिया हजरत तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छा। आकाब जमा है हकबुल की, और जमा का इतलाक कम से कम 3 पर। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं हकबुल के माने है 30 साल, हकबुल के माने 30 साल, तो आकाब में कम से कम 3 हकब, तो 30 दिया 90 साल। अगर एक बार बंदा जहन्नम में चला जाए तो 90 साल पहले निकलने की कोई सूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए लोगों, ऐसे जलसों में आने के बाद सिर्फ आप वाह वाह आ करके टाइम बर्बाद कर दें, ये मकसद नहीं है। सरकार बाबू हुजूर से अकीदत व मोहब्बत है, तो अजान के बाद जहां सरकार बाबू हुजूर मस्जिद का रुख करते हैं, वही हमको और आपको भी मस्जिद का रुख करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया तो समझिए कि कुरान की आयत पर मुकम्मल अमल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिन, ऐ ईमान वालो सही ढंग से ईमान वाला बन जाओ। हजरात 2 मिनट में एक बात और अर्ज कर दूं। एक बुजुर्ग थे हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, ये शिबली नुमानी देवबंदी ये नहीं, बहुत पहले की बुजुर्ग हजरत शिबली। 2 आदमी उस बुजुर्ग से मुलाकात के लिए घर से रवाना हुए। जैसे सरकार बाबूजुर आ रहे तो लोग इलाके से आ रहे ना, तो बाबूजुर आएंगे चलो मुलाकात कर। घर से निकल के दोनों दोस्त शिबली रहमतुल्लाह अलैह के मुलाकात के लिए रवाना हुए। आधे रास्ते में पहुंचे तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि चलो वापस घर चलते हैं। बोले क्यों? कहा कि जिससे मुलाकात करने जा रहे थे वो तो इंतकाल कर गए। तुमको कैसे मालूम हुआ? कहा कि ये 2 बिल्लियों ने आपस में बात किया है और मैं बिल्लियों की बोली समझता हूं। बिल्लियों ने कहा कि शिबली का आज रात इंतकाल हो गया, तो उसके दोस्त को यकीन नहीं हुआ। बोले बिल्ली ने क्या बोला क्या नहीं, तुमने क्या समझा क्या नहीं, चलो मुलाकात करने। चले, जब खानकाह में पहुंचे तो देखा कि हजरत शिबली का इंतकाल हुआ, वो बैठे हुए। तो उसका दोस्त कहने लगा बड़ा ऐसा बिल्ली की जबान समझने वाला, कहां मरे हजरत तो जिंदा। तो उसने कहा कि नहीं यार मैं तो बराबर समझता हूं, ठीक ठीक समझता हूं, चलो हजरत से ही पूछ रहे हैं मुसलमानों जरा गौर करो। तो दोनों दोस्त हिम्मत करके पूछने लगे हुजूर हम लोग रास्ते में बिल्ली की जबान सुने, 2 बिल्लियां आपस में बात कर रही थी कि आपका इंतकाल हो गया है, आप तो जिंदा है। तो अल्लाह के वली हजरत शिबली ने क्या जवाब दिया कि बिल्लियों ने सही बोला था, तुम लोगों ने सही सुना और समझा। कहा हुजूर अगर बिल्लियों ने सही बोला था तो आपका इंतकाल कहां हुआ, आप तो जिंदा हैं। तो हजरत शिबली का जवाब सुनो, फरमाया मियां सुनो, आज से 30 साल पहले से मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। 30 साल के बाद आज की रात जो गुजरी है मुझ पर कुछ गफलत छा गई, कुछ काहिली सुस्ती। जैसे हम लोग एक हम नई तकरीर किए हैं, अब 2021 तो खत्म हो गया, 2022 में कि हमारे इलाके के बूढ़े लोग भी बहुत कमाल के थे। शरीयत ने साल भर के अंदर जिन मुकद्दस रातों को इबादत के लिए खास तौर पर बताया है, उन्हीं रातों में हमारे बूढ़ों ने खाने पीने का खूब डटकर इंतजाम किया। शब बारात इबादत की रात, मगर उस दिन भी गोश्त भात।
शबे कदर इबादत की रात मनोज दिन भी गौर से करो, ताकि खा पी कर डेली 7 बजे सोते थे तो आज 6 बजे ही सो जाओ, पूरी रात सोते रहो। हालांकि ये इबादत की रातें थी, बहरहाल इतना टाइम नहीं कि तफसील से बयान करूं। तो जिस दिन आदमी ज्यादा खा लेता है तो सुस्ती छा जाती है, काहली छा जाती है। तो हज़रत शिबली कहते 30 साल के बाद जो रात गुजरी है मुझ पर काहली छा गई, सुस्ती आ गई कि रात की तहज्जुद की नमाज में मेरी आंख नहीं खुल पाई, मैं सोता रह गया। आसमान में फरिश्तों ने मेरी मौत का ऐलान कर दिया कि अगर शिबली आज जिंदा रहता तो रात को उठ करके वजू बनाकर मुसल्ले में अल्लाह की इबादत करता। लगता है शिबली आज मर चुका। या रसूल अल्लाह, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब तहज्जुद की नमाज छूटने पर मौत का ऐलान हो जाए कि ये मर चुका है, तो जो मुकम्मल फर्जों को ही छोड़े बैठा है ये तो सिर्फ कहने को जिंदा। इसलिए लोगों, जलसे मनाओ अच्छी बात है, लेकिन कब्र में हश्र में तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि जलसे में गए थे कि नहीं, मगर ये सवाल जरूर होगा कि ईशा की नमाज पढ़े थे कि नहीं। सही है।